प्यारे बच्चों, आज हम द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकाल के बारे में बात करेंगे। रीतिकाल में जो बहुत सारी प्रवृत्तियां थी, मुख्यतः 3 श्रेणियों में हमने जिसे बांटा था, उनका नाम था रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। इन 3 श्रेणियों में जो सबसे प्रसिद्ध हुई उस धारा का नाम था रीतिमुक्त धारा, जिसमें घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर जैसे कवि इस श्रेणी में आए। इस रीतिमुक्त काव्य में कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी या कौन कौन सी विशेषताएं थी, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। परीक्षा में यह प्रश्न 5वें प्रश्न में व्याकरण के रूप में प्राय पूछा जाता है, जहां पर रीतिमुक्त काव्य धारा की विशेषताओं को हम पूछते हैं। तो इस प्रश्न में हम रीतिमुक्त काव्य धारा की विशेषताओं के बाबत बात करेंगे। संस्कृत की जो आचार्य परंपरा थी, उस आचार्य परंपरा के 2 तरीके थे। पहला व्याकरण लिखना और दूसरा व्याकरण को समझाने के लिए उदाहरण लिखना, जिनको हम लक्ष्य ग्रंथ और लक्षण ग्रंथ के नाम से जानते थे। हिंदी के रीतिकाल में जो धारा लक्ष्य ग्रंथ भी लिखती थी और लक्षण ग्रंथ भी लिखती थी, वो रीतिबद्ध धारा थी। जिसने केवल लक्षण ग्रंथ लिखा वह रीति सिद्ध धारा थी। मगर जिसने न तो लक्ष्य ग्रंथ लिखा, अर्थात न तो जिसने व्याकरण लिखी, न जिसने उदाहरण ग्रंथों का निर्माण किया, वरन जिस धारा के कवियों ने अपने मुक्त हृदय से काव्य रचना की, उस धारा को रीतिमुक्त धारा कहा गया। अर्थात यह धारा वह थी जो रीति से, वो संस्कृत कालीन आचार्य परंपरा की रीति से पूरी तरह से मुक्त थी, इसलिए इनको रीतिमुक्त कहा गया। इस रीतिमुक्त धारा की बहुत सारी विशेषताएं हैं। उनमें से पहली विशेषता है रीतिबद्धता का त्याग। यानी जो रीतिबद्धता थी, और वो रीतिबद्धता के अंदर यह परंपरा थी कि आपको पहले आचार्य बनना था। अर्थात आचार्य बनने का मतलब आपको जो व्याकरण थी उसके सारे नियमों को सांगोपांग जानना था, और उसके बाद व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण ग्रंथ लिखना था, जिनको हम लक्षण ग्रंथ कह सकते हैं। तो रीतिबद्धता जो थी वो ये थी कि हम पहले व्याकरण लिखें और फिर उन व्याकरण को समझाने के लिए उदाहरण लिखें। मगर रीतिमुक्त कवियों ने उस रीतिबद्धता को पूरी तरह से त्याग दिया और अपने हृदय से स्वच्छंद भाव से काव्य रचा। इसीलिए रीतिमुक्त काव्य जो है, और रीतिमुक्त काव्य जो है, वो रीतिबद्धता को अस्वीकार करता है और अपने हृदय से काव्य रचना को प्रमुखता देता रहा है। तो रीतिबद्धता का त्याग रीतिमुक्त धारा की एक विशेषता है। दूसरी विशेषता रीतिमुक्त कवियों में थी, वह थी भावना की प्रधानता। जहाँ रीतिबद्ध काव्य बौद्धिकता से युक्त था, अलंकारों से घिरा हुआ था, शिल्प पक्ष उसका बहुत ज़्यादा सशक्त था, परंतु उस शिल्प के बोझ में रीतिबद्ध कवियों का काव्य दब जाता है। मगर रीतिमुक्त कवियों का काव्य पूरी तरह से भावना प्रधान है। उन कवियों ने हृदय से काव्य रचा है। चाहे घनानंद हो तो वो सुजान के प्रेम में डूबे हुए हैं, चाहे ठाकुर हो, चाहे बोधा हो, चाहे आलम हो, इन सभी व्यक्तियों ने अपने जीवन में किसी से प्रेम किया और उस प्रेम की परिणति स्वरूप ही जो काव्य लिखा, उस काव्य में भावना की प्रधानता सबसे प्रमुख बात थी। तो रीतिमुक्त कवियों की एक और विशेषता ये है कि वो भावना प्रधान काव्य है। फिर हम बात करें तो रीति मुक्त धारा की अगली विशेषता है, वो है विषमता मूलक प्रेम का चित्रण। विषमता मूलक का मतलब ये है कि एक पक्ष प्रेम करे और दूसरा पक्ष उस प्रेम को अस्वीकार करे या समझे ही नहीं, तो ये विषमता मूलक प्रेम कहलाता है। हम इसको एक तरफा प्रेम भी कह सकते हैं। रीतिमुक्त कवियों के स्वयं के जीवन में विषमता मूलक प्रेम रहा। घनानंद ने सुजान से प्रेम किया, मगर बदले में उन्हें प्रेम न मिला। ठाकुर ने प्रेम किया, आलम ने शेख से प्रेम किया।
सबने प्रेम किया, बोधा ने प्रेम किया, मगर जिससे वो प्रेम करते थे उस पात्र ने उनको स्वीकार नहीं किया। तो ये जो विषमता उनके स्वयं के जीवन में थी, वही विषमता हम रीतिमुख कवियों के काव्य में देख सकते हैं। जैसे हम घनानंद के काव्य को देखें तो घनानंद का संपूर्ण काव्य नायिका गोपियों द्वारा नायक कृष्ण से प्रार्थना है कि वो उन्हें स्वीकार करें, और कृष्ण है कि उन्हें स्वीकार करते ही नहीं हैं, उनके पास आते ही नहीं हैं। घनानंद कहते हैं कि भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, याही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दय गए भूली सुधी, हमें सूल सेलनी क्यों न भुलाए है। मतलब घनानंद की गोपियाँ कहती है कि हे कृष्ण, तुम तो बहुत निष्ठुर हो, तुमने तो हमारी पहचान तक को मिटा डाला, और बहुत निर्दयी हो कि तुमने हमारी शुद्धि को भुला दिया। मगर हे कृष्ण, कांटों की चुभन जैसे नहीं भूली जाती है, उसी प्रकार हमें भी आपका प्रेम भुलाया नहीं जाता। तो ये विषमता संपूर्ण रीतिमुक्त कवियों की विशेषता रही। अगली विशेषता की हम बात करें तो बच्चों वो है उदात्त प्रेम। एक ऐसा प्रेम जो किसी शर्त को धारण नहीं करता, अनकंडीशनल जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं। उदात्त प्रेम वो है जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है, जिसमें लोभ नहीं है, लालच नहीं है, और जो प्रेम कुछ पाना नहीं चाहता, कुछ अपने साथी से मांगना नहीं चाहता, वरन ये प्रेम सर्वस्व देना जानता है। अन्य रीति कवियों में जहाँ स्थूलता थी, वही रीतिमुक्त कवियों का अनन्य प्रेम था, और इनका अनन्य प्रेम ऐसा उदात्त प्रेम है जो कि अन्य काव्य में देखने को ही दुर्लभ है। आप घनानंद की परिभाषा पर जरा गौर फरमाएं कि घनानंद प्रेम की परिभाषा देते हुए बताते हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, तहाँ सांचे चले तजी आपुन पो, झिझके कपटी जनिसाक नहीं। प्रेम कैसा है? अत्यंत सीधा सरल, जहाँ पर टेढ़ापन नहीं, जो आपुन पो मतलब जो अहंकार को त्याग कर चले, वही इस पे चल सकता है, और जो इस व्यक्ति के मन में कपट है, वो प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकता। तो ये उदात्त प्रेम रीतिमुक्त काव्य की एक घनी विशेषता है। अगली विशेषता की बच्चों हम बात करें तो वो है वेदना की प्रधानता। प्रेम की पीर रीतिमुक्त कवियों में जैसी है, वो तो आप किसी दूसरे काव्य में पा भी नहीं सकते। जिस पीड़ा को रीतिमुक्त कवियों ने अपने जीवन में जाना था, उसी पीड़ा को उन्होंने अपने काव्य में व्यक्त किया। घनानंद ने सुजान के दर्द को जाना, तो घनानंद ने की गोपियां उस दर्द को इतना सजीव वर्णित करती है कि पाठक उसे पढ़कर केवल अभिभूत ही हो सकता है, उसके अलावा और कर भी क्या सकता है। एक नायिका की बात आप सुनिए कि जिन आँखें रूप चिन्हारी भई, तिनकी नित नींद ही जागनी है, हित पीर सो पूरित ज्यो हीरा, फिर ताही कहो कहा लागनी है। नायिका की नींद जो है वो विरह में उड़ गई है, और जिस हृदय में पीड़ा हो, वह हृदय फिर दूसरी जगह कहाँ पर लग सकता है। घनानंद की नायिका गोपियाँ कृष्ण से यही निवेदन करती है, और संपूर्ण रीति मुक्त काव्य वेदना की प्रधानता को धारण किए हुए है। सच कहिए तो यह विशेषता ऐसी है जो कि सबसे प्रमुख रीति मुक्त काव्य में कही जा सकती है। अगली विशेषता की हम बात करें तो वो है ब्रज भाषा का असाधारण प्रयोग। वैसे तो ब्रजभाषा में बहुत सारा काव्य लिखा गया, मगर रीतिमुक्त कवियों तक आते आते ब्रजभाषा ने अपना सर्वश्रेष्ठ रूप प्राप्त कर लिया। एक तो इन्होंने बंदी बंधाई भाषा का प्रयोग नहीं किया, और जो भाषा सहज भाव से बहती है, वही भाषा हमेशा विकसित होती है। रीतिमुक्त कवियों ने सहज रूप से ब्रजभाषा का प्रयोग किया। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो ब्रजभाषा का सर्वश्रेष्ठ रूप हमें रीतिकाल में दिखता है, और रीतिकाल में भी यदि ब्रजभाषा का सर्वश्रेष्ठ रूप चुनना हो तो तीनों धाराओं में रीतिमुक्त धारा ही ऐसी है जो भाषा के सर्वश्रेष्ठ रूप को व्यक्त करती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ब्रजभाषा का असाधारण प्रयोग
रीति कवियों मुक्त कवियों के काव्य में मिलता है। अगली बात हम करें तो फारसी काव्य पद्धति का प्रभाव जो है वो रीतिमुक्त कवियों के काव्य में है। फारसी काव्य पद्धति की कुछ विशेषताएं थी, जैसे हम गौर करें तो ये उपमानों में परिवर्तन, जैसे चांद सूरज, ये उपमान नहीं, जैसे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाना, ये एक ऐसा उदाहरण है जो फारसी काव्य से लिया गया है। या जैसे अंतिम पंक्ति में प्राणत्व, जैसे 4 लाइनों की कोई फारसी में अगर कोई शेर है तो सबसे ज़्यादा जो जान है वो आखिरी पंक्ति में होती है। उसी प्रकार रीतिमुक्त कवियों ने भी अपने कवित्व में अपने सवैयों की आखिरी पंक्ति में सारी जान उड़ेल दी है। उसके अलावा आत्मकथन शैली, अलंकारों की उपेक्षा, विषमता मूलक यानी एक तरफा प्रेम, ये सारी चीज़ें हमें फारसी काव्य पद्धति में मिलती है और उन्हीं विशेषताओं को हम रीतिमुक्त काव्य में देख सकते हैं। अगली विशेषता पर अगर आप गौर करें तो वो है संयोग में भी वियोग आकुलता। देखिए बच्चों, वियोग में तो वियोग रहता ही है, वियोग में तो आदमी दुखी रहता ही है, मगर रीतिमुक्त कवियों की एक बड़ी अनोखी विशेषता मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब संयोग हो जाता है तब संयोग में भी नायक या नायिका उसी वियोग के दर्द को अनुभव करते हैं। एक उदाहरण में घनानंद कहते हैं कि जब नायिका नायक के सामने आती है तो नायिका खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंसू का जल नायिका की आंखों को घेर लेता है। परिणाम ये होता है कि जब तक उसकी आंखें में से पानी वो हटाए तब तक कृष्ण नायक जो है वो रास्ते से गुजर भी जाते हैं। तो नायिका कहती है कि ये मेरी आंखें कौन से दर्द से भरी हुई है कि ये संयोग में भी आगे आगे आ जाती है। जब कृष्ण दिखते हैं तो कृष्ण को मैं ढंग से नहीं देख पाती क्योंकि आंखों में पानी आ जाता है और उस पानी की वजह से वो कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाती। तो संयोग में भी वियोग की जो व्याकुलता है, यह रीतिमुक्त काव्य की वह अनोखी विशेषता है जो हम अन्यत्र नहीं देख सकते। अगली विशेषता के हम बारे में बात करें बच्चों तो वो ये है कि कुल मिलाकर रीतिमुक्त कवि जो है वो एक अनोखी धारा के कवि हैं और उन कवियों के काव्य में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि उन्हें दूसरे काव्यों से अलग बनाती है। हम एक बार संक्षेप में अगर उन पर दृष्टिगोचर करें तो संयोग में भी वियोग आकुलता, फारसी काव्य पद्धति का प्रभाव, भाषा का असाधारण प्रयोग, वेदना की प्रधानता, उदात्त प्रेम, विषमता मूलक प्रेम यानी एक तरफा प्रेम, भावना की प्रधानता, रीतिबद्धता का त्याग, ये सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो रीतिमुक्त काव्य को अन्य काव्य धाराओं से अलग करती है। कुल मिलाकर अब हम अंत में कह सकते हैं कि रीतिमुक्त धारा, जिस धारा ने 4 प्रमुख कवियों को धारण किया, घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, वह धारा बहुत ही अनोखी धारा है और यह धारा निश्चित रूप से उन विशेषताओं को लिए हुए है जो विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये रीतिमुक्त काव्य को महान काव्य के रूप में बनाने वाली है। इसी के साथ बच्चों, अगले वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।